हेलो दोस्तों एंड वेलकम टू सियालकोटी स्टार। दोस्तों, समंदर या ओशियन में बहुत कुछ हो सकता है। पेरिट्स का हमला, बहरी जहाज में लूटमार, मौसम की खराबी और बहरी जहाज की तबाही वगैरह। हर साल कई बहरी जहाज समंदर की गहराई में गुम हो जाते हैं। अक्सर ऐसा भी होता है कि पता ही नहीं लगाया जा सकता कि इन बहरी जहाज़ों के साथ हुआ क्या था। इस वीडियो में मैं आपको ऐसे ही कुछ इंतहाई पुरअसरार बहरी जहाज़ों के मुतालिक बताऊंगा। सबसे पहले बात करते हैं मैरी सेलेस्टर नामी एक बहरी जहाज़ की। दोस्तों, ये बात 1872 की है। मैरी सेलेस्टर नामी ये बहरी जहाज़ एक मर्चेंट शिप है, यानी ये सामान एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाता है। 7 नवंबर 1872 को ये न्यूयॉर्क से अपने सफर के लिए रवाना हुआ था। इस जहाज के कैप्टन का नाम बेंजामिन ब्रिग्स था। सफर शुरू होने के कुछ दिनों के बाद ये जहाज कहीं गुम हो गया। तकरीबन 1.5 महीने के बाद 21 दिसंबर 1872 को ये जहाज बिल्कुल सही हालत में अटलांटिक ओशियन के अंदर खड़ा हुआ मिला। इस जहाज के अंदर मौजूद कीमती सामान को किसी ने छुआ तक नहीं था। यहाँ तक कि इसमें मौजूद 6 महीने तक का खाना और पानी बिल्कुल सही हालत में पड़ा हुआ था। लेकिन इस जहाज के तमाम क्रू मेंबर्स खाना और पानी बिल्कुल सही हालत में पड़ा हुआ था। लेकिन इस जहाज के तमाम क्रू मेंबर्स गायब थे। अगर पेरिट्स ने इस जहाज पर हमला किया तो उन्होंने कीमती सामान को क्यों नहीं चुराया? जहाज भी अपनी दुरुस्त हालत में अटलांटिक ओशियन में खड़ा हुआ मिला था। फिर इस जहाज में मौजूद लोग कहाँ गए? इस बहरी जहाज के मुतालिक मुख्तलिफ थ्योरीज पेश की जाती हैं, लेकिन हकीकत का किसी को इल्म नहीं हो सका। एलियंस के हमले से लेकर पुरअसरार समंदरी मखलूक के हमले तक लोगों ने हर तरह की थ्योरीज पेश की, लेकिन आज तक इस जहाज के क्रू मेंबर्स के साथ क्या हुआ किसी को नहीं पता चल सका। इस जहाज पर आप कई किताबें भी पढ़ सकते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं एक ऐसे पुरअसरार बहरी जहाज की जिसने आज तक दुनिया को हैरत में मुब्तला किया हुआ है। इस बहरी जहाज का नाम SS बैकिमू है। इसको घोस्ट शिप भी कहा जाता है, क्योंकि डूब जाने के बावजूद अगले 38 साल तक लोग इसको समंदर में देखने का दावा करते रहे। दोस्तों, ये बहरी जहाज 1914 में स्वीडन में तमीर किया गया था। ये एक कार्गो शिप था और इसका काम जर्मनी से स्वीडन सामान ले जाने का था। पहली जंग अजीम के बाद इस जहाज को बरतानिया के हवाले कर दिया गया था। इसको हार्सन बे नामी बरतानवी कंपनी ने खरीद लिया। दोस्तों, अगले 10 साल तक ये बहरी जहाज बरतानिया से कनाडा तक का सफर कामयाबी से करता रहा। लेकिन 1 अक्टूबर 1931 को कनाडा के हुए ये बहरी जहाज एक बर्फ के तोड़े में फंस गया। इस जहाज पर मौजूद क्रू मेंबर्स को जहाज से हिफाजत से निकालने का इंतजाम कर लिया गया, क्योंकि ये जहाज कभी भी डूब सकता था। ये टोटल 22 लोग थे। क्रू को हिफाजत से निकाले जाने के 2 दिन के बाद इसी जहाज का कैप्टन अपने कुछ साथियों के साथ इस जहाज को वापस देखने के लिए आया, तो ये बहरी जहाज वहां पर मौजूद ही नहीं था। इनको लगा कि बहरी जहाज डूब चुका है और ये लोग वापस आ गए। लेकिन दोस्तों, यहाँ से इंतहाई अजीबोगरीब वाकयात का सिलसिला पेश आना शुरू हो गया। 1 हफ्ते के बाद कुछ लोगों ने इस जहाज को समंदर के उसी इलाके में चलते हुए देखा। इस जहाज को कौन चला रहा था ये किसी को नहीं पता। इसके बाद जहाज को 12 दफा और भी मुख्तलिफ लोगों ने देखने का दावा किया।
1932 में कुछ ताजिरों ने भी इसको उसी इलाके में चलते हुए देखा जो इस पर सफर कर चुके थे। इन ताजिरों का कहना था कि इन्होंने जहाज को दूर से चलते हुए देखा और इनको SS बेकिंगो का नाम भी लिखा हुआ देखा गया। दोस्तों, मार्च 1933 में और नवंबर 1939 में भी कैप्टन ह्यू पॉल्सन ने इस पुरस्कार जहाज को समंदर में चलते हुए देखा। ये कैप्टन इस जहाज को खुद भी चला चुका था। 1970 में इस जहाज को आखिरी बार देखा गया। लोगों का दावा था कि वो जब इस जहाज के पास जाने की कोशिश करते तो ये नजरों से ओझल हो जाता। हकीकत तो अल्लाह ताला ही जानता है, लेकिन ये हैरत अंगेज कहानी आज भी लोगों के जहन में मौजूद है। इस जहाज पर कई किताबें भी बन चुकी हैं। आप इसके मुतालिक मजीद भी इंटरनेट पर पढ़ सकते हैं। दोस्तों, 3 नंबर पर आती है कैरल और डेरिंग नामी एक पुरस्कार बहरी जहाज की कहानी। कहा जाता है कि ये उन बदकिस्मत बहरी जहाजों में से एक है जो बरमूदा ट्रायंगल का शिकार बने। इस जहाज और इसके क्रू मेंबर्स क्या हुआ आज तक कोई नहीं जानता। दोस्तों, ये बहरी जहाज 1921 में कोयला लेकर अमेरिका से ब्राजील की तरफ अपना सफर कर रहा था और इसने बारबाडोस में फ्यूलिंग के लिए रुकना था और बरमूदा ट्रायंगल के पुरस्कार समुद्री हिस्से से गुजरकर अपनी मंजिल की तरफ पहुंचना था, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। बारबाडोस से रीफ्यूलिंग के बाद इस जहाज के साथ क्या हुआ ये कोई नहीं जानता। ये जहाज अपनी मंजिल पर नहीं पहुंच सका। काफी दिन गुजरने के बाद इसको केप फैट्रस नामी एक समंदरी इलाके में देखा गया, लेकिन इस पर मौजूद लोग गायब थे। बहरी जहाज बिल्कुल सही हालत में मौजूद था, लेकिन इस जहाज को चलाने वाले क्रू मेंबर्स गायब हो चुके थे। इस जहाज के साथ वही हुआ जो मैरी सेलेस्टर के साथ हुआ था। क्रू मेंबर्स कहाँ गए ये किसी को कुछ इल्म नहीं था। आज काफी लोग ये मानते हैं कि ये बहरी जहाज जब बरमूदा ट्रायंगल से गुजरा तो इसमें मौजूद क्रू मेंबर्स के साथ कोई हादसा पेश आया, लेकिन ये पुरस्कार वाकया आज तक किसी की समझ में नहीं आ सका। दोस्तों, आखिर में बात करते हैं स्कूनर जेनी नामी एक बहरी जहाज की कहानी के ऊपर। इस बहरी जहाज की कहानी इंतहाई हैरत अंगेज और अफसोसनाक है। 4 मई 1923 को ये बहरी जहाज अटलांटिका के सर्द तरीन पानी में पाया गया। इस जहाज के तमाम क्रू मेंबर्स मर चुके थे। इस जहाज के कैप्टन की बॉडी एक कुर्सी पर पड़ी हुई मिली थी। इसकी गोद में एक कागज था और इसके हाथ के साथ एक पेन पड़ा हुआ था। कागज पर लिखा हुआ था कि ये जहाज गुम हो चुका है। 71 दिन से हमारे पास खाने को कुछ नहीं है। सब मर चुके हैं और बस मैं जिंदा बचा हूँ। दोस्तों, इन लोगों को मरे हुए काफी अरसा हो चुका था, लेकिन अटलांटिका के मनफी टेम्परेचर की वजह से इन लोगों की बॉडीज को कोई नुकसान नहीं पहुंचा था। ये भी कहा जाता है कि ये बरतानवी बहरी जहाज था। बाज लोगों की तरफ से ये भी दावा किया जाता है कि इन लोगों को मरे हुए 17 साल गुजर चुके थे, लेकिन इसमें कितनी हकीकत है ये मैं नहीं जानता। बरतानिया में ये कहानी इंतहाई मकबूल है और ये कहानी बच्चों को भी सुनाई जाती है। इस बहरी जहाज के मुतालिक ये भी कहा जाता है आइल ऑफ वाइट से 1822 में अपने सफर पर निकला था और इस जहाज को 1840 में ढूंढ लिया गया था। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये कहानी बरतानिया में काफी मकबूल है और इस कहानी के ऊपर पोइम्स भी लिखी जा चुकी हैं। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी।
اور اس ویڈیو سے آپ کی معلومات میں کافی اضافہ ہوا ہوگا۔ ایسی مزید دلچسپ ویڈیوز دیکھنے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ بیل کے نشان کو بھی کلک کریں، اس سے اس چینل کی ساری نئی آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں گی۔ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ کمنٹ سیکشن میں آپ اپنے کمنٹس بھی دے سکتے ہیں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔